हरिंदर मलिक पे जाएंगे रुका देके कह रहे सपा को वोट देंगे। राजपूतों की सुनी कहाँ गई जी? जो बीजेपी को हरावे हम उसके साथ जावे। बालियान साहब यहाँ पाए थे, खेड़ा के 30 आदमी नहीं थे। 4 बार का विधायक, 1 बार का राज्य मंत्री, 3 बार का लगातार उसका लड़का विधायक। इसका तो टिकट कटना चाहेंगे। जाट का देख देंगे, हम भी देख लेंगे। भाजपा के सुपड़ा साफ कर देंगे राजपूत ऐसे। संगीत सोम नीचे और भी बहुत सारे नेता हैं हमारे। राम मंदिर में हम हनुमान मंदिर बनवा देंगे। उनकी औकात नहीं थी, उनके सामने जीत जाते। सारे राजपूतों का टिकट काट दिए। आपका योगी का ही नंबर है ये। 90% फर्जी पोलिंग करते थे। बिल्कुल नहीं मानना, छक गए। गांव में एक ठेकेदार है, उसे फोन करेंगे। बहन जी को उठाओ, सबसे ज्यादा गन्ने का भाव उसने करा। वोट झोपड़ियों में वोट महलों में ना पड़ी भैया। हमारे पे मुकदमे करवा दे। तो वो दल्ला था जो चंद पैसे लेकर अपनी सूटकेस भरकर अपनी सीट लेकर वहां चला गया। एक लाइन से लगा के एमपी और एमएलए हुआ करते थे क्षत्रिय समाज के। इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत खेड़ा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ पे आने के कई सारे सवाल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी को आमतौर से वोट दिया करता था, या ये कह लीजिए कि ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था, इस बार कुछ नाराज है। नाराजगी की वजह जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। बातचीत कर लेते हैं क्या माहौल है और किन मुद्दों को लेकर के वोट करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजय सोम है, मैं राजपूत उत्थान सभा का अध्यक्ष हूँ। जी क्या माहौल देख रहे हैं गांव के अंदर, कैसे देखते हैं? जैसे खबरें चल रही हैं कि इस बार ठाकुर समाज नाराज है। देखो नाराज नहीं, बिल्कुल एक तरह से बहुत ज़्यादा जो भाजपा ने जिस तरह का काम राजपूत समाज के साथ किया है, वो काम एक ऐसा है जो काबिले बर्दाश्त है ही नहीं। एक समाज ऐसा जो लगातार 100% वोट और बड़े पैमाने पर वोट करता आ रहा है, और उसके बावजूद धीरे धीरे करके हमारा जो एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो बिल्कुल शून्य कर दिया। जब शून्य कर दिया, ये जो आम आदमी है गांव का, ये किसके पास काम के लिए जाएगा? अपने वो योगी जी के पास जाएगा। जब वो खत्म हो जाएंगे वोट देने के बावजूद भी, तो ये आम आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ बैठेगा जाके? और हमें बिल्कुल एक बंधवा मजदूर समझ लिया क्या भाजपा ने? अगर हम बना सकते हैं, एक टाइम वो था जब एक लाइन से लगा के एमपी और एमएलए हुआ करते थे क्षत्रिय समाज के, और जब इनका टिकट कोई पकड़ने वाला नहीं था तब हम लोग इनके झंडे उठा के चलते थे। आज स्थिति यह आ गई है, ये सोच रहे कि सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा और ये जो है सब एक मजदूर रया कौम होगी, और इन्हें जैसे जूते मारो, जैसा लात मारो मार दो, लेकिन बर्दाश्त करने के नहीं है। और ये मत समझना कि खेड़ा गांव का ये रोष है, ये रोष पूरे भारत में है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश का तो अभी दिखाई दे जाएगा, पहले फेज का चुनाव होने वाला, देखना कि किस तरह का चुनाव होगा। एक तरफा विरोध मेरा वोट करे क्षत्रिय समाज, तो नाम बदल देना हमारा। बालियान साहब तो यूं कह रहे 2014 वाला माहौल दिखाई दे रहा सारे। हाँ दिखाई दे रहा ना, बाद में पता लग जाएगा ना, जब वोट खुलेंगे जब पता लगेगा कहाँ ढूंढता फिरेगा, कहाँ गई ये वोट। आज तक आके नहीं झांका, लोगों के बीच में नहीं जाके झांका, पूछी नहीं उनसे समस्या। अगर कोई पहुंचा तो उनके काम नहीं करे। सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि उल्टा बोलता था कि इस तरह के, भाई ये काम हमारे बस की नहीं। क्या किसके बस की है भाई? जो चुन के भेजा, कौन देगा कि कौन जवाब देगा इन लोगों को? और भैया इनके पास तो अभी मौका आया, और अब कभी मौका आया और इस मौके को चूक गए तो फिर 5 साल तक पछताने से सिवा और कोई काम नहीं रहने का। ऑप्शन क्या है जनता के सामने? जैसा आप कह रहे हैं कि ठाकुर समाज इस बार नाराज है, तो ऑप्शन क्या है? क्या ठाकुर साहब के साथ जाएंगे, ठाकुर पुंडीर जी के? देखो ऑप्शन की बात तो जो इसे हरावेगा हम जाएंगे उसके साथ, और जाना भी चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और अब मेरे समाज की क्या बात है वो समाज के लोग करेंगे तय। लेकिन मेरा मानना तो यही है कि जो इसे हरावे, जो बीजेपी को हरावे, हम उसके साथ जावे, खुल के जावे हर जगह। जहाँ जहाँ भी हमारे खड़े उन्हें वोट देंगे, नहीं खड़े तो दूसरे को देंगे, बिल्कुल खुल के देंगे, बिल्कुल पीछे हटने वाले हम हैं नहीं। कैसे देखते हैं भैया, क्या माहौल देख रहे हैं गांव के अंदर? लोकसभा चुनाव है, क्या प्रतिक्रिया रहेंगे आपकी, क्या सोचते हैं? सोच तो यही है कि बालियान को हरावें, राजपूत मिलकर चलें। राजपूतों को तो नीचे ही ठेकेदार बना रखे कुछ लोग, वे ठेकेदार ही वोट दे देंगे इन्हें। ऐसे ऐसे काम करके बताओ, खतौली सहारनपुर के केस जो सड़ावा चौकी पे सोल्व हो रहे, यो कानून जो सीए के साथ पास हो गया पता नहीं, हमें तो बाद में पता चला जी। खतौली के केस वे ठेकेदार यहाँ सड़ावा चौकी पे सोल्व कर रहे। जिताने वाले हराने वाले क्यों बन गए? वजह क्या है इसके पीछे? पहले जब 2019 का चुनाव हुआ तो यही क्षेत्र था जिसमें राजपूतों की सुनी कहाँ गई जी? 2019 में यही पट्टी थी जब जीत की तरफ बालियान साहब गए थे, उधर से हारते हारते यहाँ से जीत के चले गए। भैया जब वो आवे भाजी के लड्डू बटे हैं, और जब टाइम दूसरे का आवे फिर वो टाइम पे भाजी उसका भेज जाए। ये लड्डू काहे के बट रहे आज? भाजी के
भाजी के बालियान जी की भाजी अब पाव भर तार देंगे, जितनी देर रखी उतनी तारेंगे। टाइम तो अभी आया। बालियान जी की मेरे क्षेत्र में 3 ही आदमी जो वे चाहे वही हो, बस ठीक है, उनकी सुनता रहे, वे बक्से भर देंगे, नहीं ठेकेदारों की सुनते रहो और हमारे पे मुकदमे करवा दे। मेरे पे तो मुकदमे करवा रखे, केस भी स्थगित करवा रखा, देखा कैसे करवा देगा। आओ सामने, हम मुंह पे कहेंगे कि भाई बालियान साहब अभी यहाँ पे आए थे, बड़ी जनसभा। बालियान साहब यहाँ पे आए थे, खेड़ा के 30 आदमी नहीं थे, अपनी गैल लेकर आता 1000 आदमी, वो भी 1000 में भी 5 से ही रहे, 5 से चले गए अपने घर को। और यहाँ लगा रखी थी पुलिस, सब दबाव बना रहा, पुलिस ही दे देगी वोट, भर लगा बक्से है भैया, बक्से भर लगा। हम तो साफ कह रहे हैं, जैसे लड्डू बाजी के दे रखे वैसे देंगे, डबल जाएंगे, कहाँ जाएंगे अब? हरिंदर मलिक पे जाएंगे, रुका देगा कह रहे, सपा को वोट देंगे, भाजपा को देवे ना। बड़े चौधरी 4 पार्टियों के साथ में थे, 2019 में भी हार गए थे। कौन से बड़े चौधरी? अजीत सिंह। अजीत सिंह को तो धांधलेबाजी से हरवा दिया था डीएम को कहकर, रात को 9 बजे 4000 से जीत रहा था, 4000 से इसकी घोषणा करी थी। तो अब तो जयंत चौधरी भी वहीं चले गए। जयंत चौधा कहीं चला जाओ, हमारे पे ठेका आ गया, हम जयंत के कर्जदार है या जयंत के बंदरे। वोट परसेंटेज तो बढ़ेगी। अरे वो काय को घटेगी, जयंत का तो जाने से ही बीजेपी में उल्टा नुकसान हो गया, बीजेपी को नुकसान है। जाट नाराज है, जाट एक वोट नहीं कर रहा, जाटों की ले लियो ना वो हरिंदर मलिक। लेकिन हरिंदर मलिक को तो मिलेंगी, संजीव बालियान जाटों की ले लियो, जाट का देख देंगे, हम भी देख लेंगे। संजीव बालियान में तो जाट नहीं है। अरे तो जाट है तो संजीव बालियान को तो बलियान भी फट गया, नेकर भी नेकर बच रहा, वो पता लग जाएगा। 2014 से वोट देते आ रहे हो। अरे भैया देते आ रहे को, उसके बाप की रैया थोड़ी बसरी यहाँ से जो सही देगा, जहाँ हमारी मर्जी होगी हम वहाँ देंगे। क्या कहेंगे जी? भाजपा कह रही कि इस बार 400 पार। 400 पार का ही बताना है, कुछ और बताना? भैया यू बीजेपी बाहुल्य गांव था शुरू से ही। भैया एक मिनट चुप हो जाइए। बीजेपी बाहुल्य गांव था, स्वर्ण समाज की पार्टी थी। जब इस अधिकारियों ने स्वर्ण समाज को नकार दिया तो स्वर्ण समाज तो भाग गए इन पर से। राजपूतों की 33% हिस्सेदारी रहती है हमेशा, वो कांग्रेस का कार्यकाल हो, समाजवादी का हो, बीएसपी का हो। भाजपा ने पिछले 10 साल में 0 पे लाके छोड़ दिया। हम सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट खत्म कर दी, भाजपा से लागू कर दी स्वर्ण समाज पे। तो इस वजह से स्वर्ण समाज सब नाराज है और सब अब का इन्हें छोड़ के साइकिल की तरफ जा रहा। देवेंद्र कश्यप के बारे में सुना आपने? जी, वे तो चले गए भाजपा में। ये नेता ही नेता रह जाएंगे भाजपा में, वोटर भी तो जाएंगे साहब। वोट झोपड़ियों में, वोट महलों में ना पड़ी भैया, वोट झोपड़ियों में धरी, महलों में कहीं वोट नहीं। हाँ जी, नेताओं के पीछे वोट जाएगी नहीं? नहीं, हम तो साइकिल को देंगे जी वोट, साइकिल को देंगे, नेताओं के पीछे ना वोट। अच्छा, हाँ, साइकिल को देने का क्या कारण है? कुछ वजह तो होगी ना। बस बीजेपी बाल्यान तक भैया साइकिल को देने की वजह यू है, 9 तारीख में फोर्स भेज दी घर घर। क्या जरूरत पड़ेगी थी कैंडिडेट को घर घर फोर्स भेजने की? PSC जब पहले से पिछले 10 साल से वो अकेला गांव में आ रहा था, 9 तारीख को ऐसी क्या पता थी जो PSC भेज दी? हाँ, PSC से डर गएगा, डर गया भैया। अच्छा, अब डरिया वोट देनी पड़ेगी हमें तो दूसरों को, और नहीं कल को ईडी भेज देंगे हमारे पीछे, जो मुंह खोल रहा उसी के पीछे ईडी या PSC। तो मुंह तो अब भी खोल रहे आप। अरे भैया अब खोल ले तो कम से कम हमारा टाइम तो आ रहा, 5 साल में एक ही दिन तो आया हमारा। अब जब मरने लगा, जब मरेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही हम। भैया 16 दिन हो गया कैंडिडेट को आयोग को यहाँ PSC भेज दी, किसी आदमी से उसने बुझा के आके। मंत्री साहब भी तो खुद आए थे यहाँ पे। मंत्री साहब कायम आया, PSC लेकर आया ना, क्यों आया? एक सड़क का उद्घाटन करने आया, जिसके कोटे से सड़क है उसका नाम नहीं उस पर, सड़क बनी नहीं, बोर्ड लगा कर पहले तान दिया वहाँ। सड़क का उद्घाटन तो बाद में होता जब बनवाया था। हमारे क्षेत्र में क्या विकास करा? 2013 में जब इनकी 14 में सरकार आई, नू कहते इस खेड़ा को सफाई बना देंगे, और इस खेड़ा का सरधना भी नहीं बना, और अपने क्षेत्र में विकास की लहर बहा दी। क्या स्वर्ण समाज को जुत्ते कटने की आदत है क्या? हम दरी बिछाने वाले रहेंगे क्या? क्या टिकट दिए हमें? 8 MLC बनाए, क्या बनाए स्वर्ण समाज के MLC? या पूरे हिंदुस्तान में क्या टिकट दिए स्वर्ण समाज को? हमें वो बता दो आंकड़ा। राजपूत समाज की बात करूँ तो उन्हें बता दो क्या टिकट दिए,
बाहरी लोगों को ला ला के टिकट दे रहे, कहीं किसी को 1 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करवा रहे हो जाए, कोई अरुण सिंह भदौरिया, और उसकी टिकट की चर्चा चल गई। जो क्षेत्र नेता किसे दे टिकट, मेठ में दे रहे हो किसी क्षेत्र को, किसी अरुण गोविल को लेकर आ रहे, कहीं किसी को लेकर आ रहे। यहाँ क्षेत्र में लोग नहीं रहे क्या? कर्जा लेन कब्जा आदमी दूसरे पर जब घरों नहीं रहता। जो कल इन्हें गाली दे रहे थे ओम प्रकाश राजभाई की राह लगे, उन्हें आज ये कैबिनेट मंत्री बनाए दे, तो हम ही क्यों ना देना गुंडों को वोट? हम क्यों देना बढ़िया आदमियों को? जो इनका धोया होगा वो तो वॉशिंग मशीन में धुल का एकदम तो साफ, अब बाकी सब चोर लुटे रहे क्यों भैया? जी क्या कहेंगे भैया, जैसे अभी चुनावी माहौल चल रहा है, दो पार्टियों के बीच में जो है चुनाव देखा जा रहा है, समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, किसके पक्ष में जाना पसंद करेंगे आप? भैया पश्चिम की 9 सीट हार रही बीजेपी, पहले तो जीत रही थी, अब की बार हार रही। जब माहौल था जीतने का, जब माहौल था। हमेशा एक तो नहीं रहा उधर। तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या टिकट ना मिलना ही कारण है सिर्फ? काम नहीं हुआ जी क्षेत्र में। काम तो यूं कह रहे कुछ लोग के यहाँ पे तालाब भी खुदवा दिया, रोड भी बनवा दिया, और भी बहुत सारे काम बता रहे लोग। काम कुछ नहीं हुआ जी। हाँ अच्छा, काम कुछ नहीं हुआ जी। चाचा जी बताओ, कैसे देखते हैं, क्या माहौल देख रहे, क्यों नाराजगी है? भैया हम हैं किसान, और किसानों का लेके पूरे हिंदुस्तान में कहीं का भी हो, किसी भी प्रदेश का हो, जो पतन इस बीजेपी ने करा वो आज तक किसी सरकार ने करा नहीं। सपा सरकार को उठा लो, मुलायम सिंह राज को उठाओ, गन्ने का भाव सबसे ज्यादा उसने करा। बहन जी को उठाओ, सबसे ज्यादा गन्ने का भाव उसने करा। इसने तो जो रातों किसान आराम कर लेता, 12 घंटे 14 घंटे काम करने के बाद भी वो रातों पहरे पे बैठ गया। ये गाय बछड़े छोड़ के हमारी छाती पे दांत दे दी, और क्या करेंगे इस बत्ती हम? किसानों की लड़ाई लड़ने वाला तो भाजपा के साथ में चले गए जैन चौधरी। किसानों की लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, वो दल्ला था जो चंद पैसे लेकर अपनी सूटकेस भरकर अपनी सीट लेकर वहां चला गया। किसान नहीं गया कोई। किसान तो अब बता देगा तुम्हें 19 तारीख को इस मुजफ्फरनगर लोकसभा पे क्या रिजल्ट देगा किसान। सर्व समाज का किसान, हिंदू मुस्लिम नहीं, सर्व समाज का किसान क्या वो देगा, मजदूर क्या देगा। अब 19 तारीख को पता लग जाएगा, 19 अप्रैल को। अब ये रिजल्ट किसानों ने दिया। और गया तो कहीं भी जा सके। किसान, कुछ किसान ये भी कह रहे कि जहाँ हमारा चौधरी वहाँ हम। जो किसान कह रहे हैं वे उसके होंगे बंधुआ मजदूर। बाकी किसान तो भाई हरिंदर मलिक जमीनी नेता है, आज से नहीं 40 साल से वो राजनीति करता रहा। 4 बार का विधायक, 1 बार का राज्य मंत्री, 3 बार का लगातार उसका लड़का विधायक। और जाकर उसके क्षेत्र में उसकी विधानसभा पर जाकर पता कर ले कि हरिंदर मलिक कैसा इंसान है। वो हर गरीब, हर अमीर, हर किसी की सुनने वाला आदमी है। जी ठाकुर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल देख रहे? नहीं, माहौल तो खिलाफ है जी। अभी 2, 4, 6 महीने पहले संजीव बालियान का एक बयान आया था कि ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और किसान तो केवल जाट हैं, बाकी तो सब रया हैं। जब हम रया हैं तो अब हमें राय रहने दो, अब हमारे पास क्यों आ रही? उन्हें तो हमारे पास वोट मांगने का अधिकार नहीं है। हमारा बाईपास जाकर देख लो, इतने बहरे बहरे गहरे गहरे गड्ढे हो रहे बाईपास में। जो खेड़ा का मुख्य मार्ग है उसकी हालत खराब। अभी बता रहे तालाब की, आप तालाब का निरीक्षण करिए जा करके। आधा तालाब खोदा, उसमें तो कर दिए 50 फुट गहरे गड्ढे, आधा पे कब्जा होने लग रहा। हमें बताओ, किसी ने 10 मीटर खड़ंजा दे दिया, वो विकास नहीं होता। संजीव बालियान जी के पास हम विकास के लिए गए, हमने ये कहा कि आप हमारे गांव के मुख्य मार्ग जो से अंदर घुसने वाले हैं 50-50 मीटर टुकड़े करवा दो, 4-6, तो गांव की कुछ इमेज बन जाएगी। एक रास्ता नहीं करवाया। एक नाली कराई, उस नाली को 10 साल तक गाए जाओ। हमसे ये कहा कि मेरी निधि 1 करोड़ है, मेरे पास 600 गांव हैं, तुम्हारे बांटे कितने आम हैं, इतने दे दूंगा, बात खत्म होगी। जब विकास हमारे यहाँ नहीं हुआ, सुनता हमारी कोई नहीं। किसी को फोन करो, ट्रांसफर के लिए फोन करो, एडमिशन के लिए फोन करो, तो मेरी इतनी पावर नहीं जी, मैं कह नहीं सकता। ये तो प्रदेश का मामला है, ये तो क्षेत्र का मामला है। दूसरी बात, कुछ ठेकेदार बना दिए। गांव में एक ठेकेदार है, उसे फोन करेंगे, उसी के पास आवेंगे। उसके दौरान को जन्मदिन में भी हमारे जवान मौत हुई पड़ी, उसमें कोई आने का नहीं। अब 5 साल बाद हमारा तो मौका पाया जी। इस बार हम सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन इस क्षेत्र में हम हरा के भेजेंगे। आपने पहले भी देखा होगा, सरदना क्षेत्र में ही आके जीत हुई थी। और आप 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 में 45 वोटों से जीतता था। 45 वोटों 2014 में 4 लाख वोटों से जीता। 4 लाख वोटों जीतता, इसमें तो जीतता है। हाँ, इसमें जीते हैं 7,6500 कुछ वोटों से जीतता है। वे 6500 वोट भी हमारी, हम 90% फर्जी पोलिंग करते थे। इस बार यदि हम चुप भी बैठ गए ना,
खिलाफ भी वोट ना करा तो भी हरा देंगे, लेकिन हार निश्चित है, इससे कोई नहीं। ये बुजुर्ग बैठ के पूछ लो क्या स्थिति है, तो हार तो निश्चित। योगी बाबा आ रहे 28 तारीख में, नो कहेंगे भाजपा को वोट दो, मान लोगे कौन? कोई नहीं मानना है ना, वो बाबा आके मोहर लगाओ है, हम लगाओगे मोहर। अपनों की तो माननी चाहिए ना, बात। बिल्कुल नहीं मानना, छक गए अच्छा बस। हाँ जी, बाबा जी आ रहे 28 तारीख में। आता है तो क्या फर्क पड़ रहा हमारे पे? हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज का। क्यों अपने नहीं है क्या? अजी अपने तो सब पहले अपने ही थे, अब तो कश्यप भी आ रहे, फलाने भी आ रहे, ठेकेडे भी सब आ रहे हैं। अब तो पहले कौन नहीं आया था, क्यों नहीं आया था यहाँ? भैया अदलती बदलती सरकार रहनी चाहिए, सत्ता हर 5 साल बदल जाओ, जब हो सबसे बढ़िया काम। 10 साल हो गए बालियान साहब को, तो इसका तो टिकट कटना चाहते बिल्कुल, टिकट कटना चाहिए। बिल्कुल हरी झंडी लाइन सपा हो जानते टिकट तो मिलाओ ना, कटेगा कैसे? ना भेज दो, अब कट जगह से ऐसे। चोपड़ा साहब है, जो कुछ लोगों के पर्सनल काम करे वो उसके साथ हैं, जो उसके नाम से कमा रहे हैं, और बाकी को नुकसान झेलने पड़े, सब मुकदमे दर्ज करवा रहे उस पर। उस खातर लोग कटे मरे, यहाँ से 7-8 हजार पुलिस फोर्स भेज के प्रोग्राम करवावे, किराए के आदमी लावे सब बाहर से, बस यही है। बाकी तो सब नाराज बैठे हैं। चोपड़ा साहब है 24 में 1000 वोट भी नहीं मिलने से। ऑप्शन क्या है फिर जनता के सामने? ऑप्शन तो यही है, जो सब आलियान को हरा होगा उस पर जाएगी जनता, वो चाहे बसपा से हो, सपा से हो, या कांग्रेस से हो, या ओबीसी से हो। ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? उनसे काम नहीं चल रहा। उनसे क्यों नहीं चल रहा काम? खाली एक आदमी आ गया, वो पता नहीं कैसा आ गया, किसका भेजा हुआ है वो, उस पर 2-4-10 हजार वोट खींच सके, 50 हजार खींच सके, नहीं काम चलने का उस पर। ये तो बिरादरी के छोड़ने, बिरादरी का नाम छोड़ने के किसी के साथ ऐसे ही जुड़ना पड़ेगा जो से बालियान को हरावेगा। हमें बालियान हराना है, यहाँ से एलर्जी बालियान से है, ना कि बीजेपी से, और बीजेपी भी हरानी है। 10 साल से आप जो है बालियान साहब को वोट देते आ रहे हैं, तो जब बालियान ही हराना था तो 19 में हरा देते, 19 में क्यों जिता दिया? 19 में लहर थी। 19 में कहाँ लहर थी? बड़े चौधरी लड़े थे, उन्हीं की लहर थी। नहीं, उसने मोदी की लहर थी, योगी जी की लहर थी, और हमारे क्षत्रिय समाज के बहुत सारे नेता थे मैदान। योगी की लहर तो अब भी है, नुकेरे 400 पार, वो तो सब पता चल जाएगा। अच्छा 300 पार कर लियो, बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। हम तो बड़ों के साथ है, जैसा भी निर्णय करेंगे बड़े करेंगे। अब बड़ों ने जो बोल दिया हम उनकी गैल चलेंगे। बड़े तो 2019 में फूल की तरफ थे, फूल की तरफ थे, अब नल की तरफ है, इनकी गैल रहेंगे। नल की तरफ है, उसकी साइकिल की तरफ है। सर्वदा मुकदमे करवा रखे। अच्छा हाँ जी, क्या क्या गलती कर दी थी? मतलब गलती कुछ नहीं कर दी थी जी, ऐसे ऐसों के नाम मुकदमे जो मौके पे थे भी नहीं हुआ, उनके नाम मुकदमे हैं। 16-17 बालकों के नाम मुकदमे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बात कह रहा, अभी पिछले वाले साहब अभी कह रहे हो ना कि 10 साल से वो रहे हैं यहाँ पे लोकसभा में, तो ये सिर्फ इस 24C की देन है कि वो 10 साल यहाँ पे रह गए। क्योंकि पिछले बार ना अजीत सिंह जी एक ऐसे मजबूत कैंडिडेट थे उनके सामने कि उनके औकात नहीं थे, उनके सामने जीत जाते, पर सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा उधर से हार गए थे वो। सिर्फ यहाँ आके जितनी वोट ऊपर गई हैं सब यहाँ के लोगों ने जिताया उनको, और उसी चीज़ का एहसान आदमी भूल के फिर अगले 5 साल आए नहीं, तब तो भुगतना पड़ेगा, क्या करें। जैसे बड़े चौधरी भी उनके सामने नहीं जीत पाए, तो इस बार हरिंदर मलिक सिर्फ 2 पार्टियों के साथ में है, वो कैसे जीत? रीजन क्या है? पिछले बार देखो राजपूतों का बाहुल्य वोट उनके साथ था, ठीक है, अब की बार जो सब जातियों को साथ लेके चलते हैं वही उनके साथ, नहीं तो फिर अब कैसे होगा? लेकिन जैन चौधरी के जाने से भी तो फर्क पड़ेगा ना? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने का, राजपूत ना अपना ऑप्शन खुद बना लेते हैं। साहब तो तीसरे नंबर पे हैं। तीसरे नंबर पे, दूसरे पे कौन रहेगा? दारा सिंह और सपा की टक्कर है, हरिंदर मलिक। जो बालियान साहब हैं तीसरे नंबर पे, खत्म। अरे सरकार क्यों कह रही भैया, यहाँ तो पुलिस भेज रखी थी, इन्हें 400 पार काहे में हो जाएगी? पुलिस से डर गएगा तुम? अल्लाह डरना तो पड़ा है, मान लिया वो सरकार है अगलों की, तो डर के फिर भाजपा को वोट नहीं, भाजपा को देने के नहीं और ना। आपका तो कहीं और चलेंगे, कहीं और चलेंगे। हाँ भाजपा से क्या दिक्कत है? नुकेरी सबसे ज्यादा दिक्कत जो है, आज लो हमें तो पता नहीं किसकी दूसरे की पिल्सन हुई, किसके पैसे आए। आज लो यहाँ तो खाते में पैसे नहीं आए, नुका हमारे तो कई करोड़ रुपए बैठ गए है। सही कहे। और पीछे तो आकर हमारे दूनी दे दी, यहाँ हमारे तो बाहर अब पुलिस खड़ी कर रखी थी। सरकार ने भी तो कह रही राम मंदिर बनवा दिया हमने। राम मंदिर में हम हनुमान मंदिर बनवा देंगे।
भाई हम पैसों तो अपने हनुमान मंदिर बनवा रखा है, यहाँ बनवा लेंगे अपने वो गाँव। भी तो तुम्हारे लिए बनवाया हो। हम जाते तो ना वहाँ, चले जाइयो घूमने। ना हम ना जा रहे। नहीं, हमने थोड़ा विरोध करा था यहाँ पुल पे अपने, तो हम पे मुकदमे करवा दिए। हमसे ये पूछा जाता कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है। उसके बाद वो भर्ती का प्रकरण रहा, वहाँ पर्सनलिटी हुई, लड़के युवा लड़के बैठे बेचारे ओवर एज हुआ, उनका मेडिकल होने के बाद उन्हें वहां से निकाल दिया। इशारा कहाँ से आ रहा है विरोध का? इशारा तो पूरी 24 से आ रहा, किसी के इशारे पे थोड़ी चले 24। ये तो सब संपन्न लोग हैं अपने आप में, ये तो जहां जावे एक डब्बा जावे। लेकिन बालियान साहब यूं कह रहे हैं कि समाज बहुत बड़ी चीज है, व्यक्ति नाराज हो सकता है, समाज नाराज नहीं। समाज नाराज है, व्यक्ति तो उसके साथ है जो 2-4 लगे फिर रहे वही है, 2-4 बस, जो जिनका निजी स्वार्थ उनसे सदरा वो ही है साथ, बाकी 24 सब एक है। पहले से आप वोट डालते आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, इस बार क्या आप हराने के लिए वोट डाले? नहीं, हराने के लिए तो डाल ले, उनमें कुछ कमियां हैं जब भी तो डाल ले हराने के लिए हो। 10 साल 2 बार बनाए नहीं, सांसद बनाया 2 बार वोट देके, 24 ने तो बनाया। अब 24 को अनदेखी कर रहा। यहाँ के युवा बेरोजगार फिर रहे, जो भर्ती हुई वहाँ 2 बार मुजफ्फरनगर में, उसमें युवा को छला गया। और जो वहाँ पैसे ले लेके जो जिनके नाम बुल के जा रहे हैं वहाँ वे भर्ती हो रहे हैं वहाँ से। जो लड़के हमारे अब भी 2 डालो, जो उनके सामना कर ले कोई एक भी लड़का, 24 में से रेसर लड़के पड़े। पहले आप थे सपा में, उसके बाद भाजपा में, आप फिर दोबारा से सपा में, तो आप भी तो बदलते जा रहे हैं। समाज है जी, समाज से बड़ी चीज थोड़ी। समाज ने जैसा कहा है समान है, समाज की बात, समाज के साथ है हम तो। जब इनके हजमा भाजपा बसपा सपा तो चीनू का क्यों ना होगा, जब सब पार्टी को ये ले रहे हैं जी, जब सब पार्टी को ये अपने में मिला रहे तो चीनू तो कितना बड़ा आदमी, चीनू क्यों नहीं भाग गए। जब ओम प्रकाश आज कभी भाजपा में, कभी बसपा में, कभी अपनी पार्टी में, कहीं अनुप्रिया पटेल है, कहीं वो संजय निषाद है, कहीं था यो जयंत चौधरी, कभी भाजपा में, कभी उसमें कांग्रेस में, कभी सपा में, तो चीनू भाग जाएगा इंगत इंगत तो क्या दिक्कत हो रही तुम्हें? आदमी क्यों भैया? अच्छा, जैसे अभी माहौल देखा जाए तो इस बार टारगेट है, इस बार 400 पार, तो क्या क्या देखते हैं देश में? 400 पार तो चलो कहने को तो जवान का लगाम नहीं है, कोई कितनी कह दो, पर 19 तारीख को यहाँ चुनाव है और उसमें रिजल्ट आने वाला, पता लग जाएगा कितनी पार होंगे। जो पता लग जाएगा 400 पार हो या 300 पार हो या 200 पार हो। पहले नहीं हुए थे, ईमानदारी से पहले नहीं हुए था। अब कहाँ पहले, जब मान ला मेरे बार में PSC आ जाएगी, मैं वोट गिरने जाऊँ तो कहाँ ईमानदारी तो हो जाएगा वो। जब 9 तारीख में मेरे बार में 10 सिपाही और 1 दरोगा और 2 महिला बैठी थी और घर में तभी लिख जाओ, नजरबंद कर दिया। तो हम खुद नजरबंद थे। यहाँ पुलिस की कम से कम 5 गाड़ी PSC खड़ी थी इस गेट के सामने ही। 9 तारीख में बाहर के सब लोग बुला का प्रोग्राम दिखवा रहे हैं, भाई 2,500 आदमी थे, 1,000 आदमी थे। टाइम तो वो कह रहे थे कि कोई बड़े नेता आ रहे थे, उनके लिए फोर्स वगैरह। अजी यार, बड़े नेता तो पहले भी आए हैं, 10 साल पहले भी तो आए हैं। रिश्तेदार था जो बड़ा नेता था, यहाँ लिया। चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वे यहाँ लिए, योगी वो बड़े बड़े नेता यहाँ लिए। अब इसकी खातिर यहाँ PSC की जरूरत पड़ेगी थी भाई, इतनी फोर्स अपने घर में PSC की जरूरत पड़ेगा। जब ये बीजेपी का गांव था 60%, तो ऐसी क्या बात है कि हमारे नेता ही आगे बताओ जिसके बारे में आप बात कर रहे, क्या जरूरत आन पड़ी PSC की खेड़ा में? उससे पूछो, 10 साल रहा यहाँ, कितनी बार PSC ले गया 24 में। मुजफ्फरनगर में ठाकुर पहली बार प्रोग्राम हुआ 24 में, जो अब के PSC लगानी पड़ रही थी। ठाकुर पहले भी तो प्रोग्राम हुआ। ठाकुर समाज की कितनी वोट है यहाँ पे मुजफ्फरनगर? 2.25 लाख वोट। 2 लाख। और ये ठाकुर वोट नहीं, ठाकुर के साथ जो और बिरादरी लगी हुई वे भी तो हैं, वे भी तो हमारे भाई हैं, वे अलग हैं। अच्छा, जैसे ठाकुर नंद किशोर पुंडीर हैं, तो वे भी तो आपके याद में है, जैसे टिकट को लेकर विरोध है। 60 लाख रुपए देके नहीं तो भेजा नहीं, वो देखो, वो चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, और क्या नाम, उनके साथ भी लोग रहेंगे, ऐसी बात नहीं। लेकिन इस बार जो वोट कर रहा है हमारा समाज, वो बदलाव के लिए कर रहा है। जो इसे हरावेगा, बीजेपी को हरावेगा, उसे वोट करेंगे। क्या इसका कारण ये भी है कि संगीत सोम को टिकट ना मिलना? देखो, क्षेत्रीय नेतृत्व का सबसे बड़ा कारण है संगीत सोम नहीं चाहिए, और भी बहुत सारे नेता हैं हमारे, किसी कोई ऐसा दिखा ही नहीं है जिसे टिकट दे दिया जावे, या जिसके पास चले जावे हमारी व्यथा कोई सुन ले। भाई ये आम आदमी कहाँ जाऊँ, किसके पास जाके बैठेंगे? सुरेश राणा लाइन में थे, उनका कोई भी हो, किसी को मिल जा तो कम से कम ये था कि भाई किसी को मिले तो कम से कम इन लोगों के कहीं बैठने की जगह तो हो जाए। ठाकुर साहब, कोई आ जाओ, हम यहाँ 24 हरिंदर मलिक की गैल है।
हम नहीं मानते ठाकुर को, ठाकुर को विधायक हमने बनाया, विधायक यार सुनो, वोट तो तुम मांगोगे मोदी योगी के नाम पर, ये तो योगी जी को भी तारने वाले हो रहे। ये तो सारे राजपूत नेता खत्म कर दिए इन्होंने, दोबारा मुख्यमंत्री बना दे। अरे बना दिया, अपने दम पे बन गया मुख्यमंत्री वो। अब देखो, अब योगी का ही नंबर है, सारे राजपूतों का टिकट काट दिए, अब का योगी का ही नंबर है ये भाई। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी तो दमदारी रहे। जब संख्या ही खत्म कर देंगे राजपूतों की तो फिर योगी कहाँ रह जाएगा। अब का नंबर योगी का ही है इन्हें, और हम ऐसा होने नहीं देने के। इस भाजपा के सुपड़ा साफ कर देंगे राजपूत ऐसे ही। इस बार हम आए थे ग्राम पंचायत खेड़ा गांव में, और यहाँ पे बहुत सारे जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत की है। और कहीं ना कहीं जो शहर में खबरें चल रही हैं कि इस बार ठाकुर समाज नाराज़ है, वो दिखाई भी देता है। जब ज़मीनी स्तर पे हम पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनसे वे सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।